हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्र में आपका स्वागत है। एसएससी सीएसएल 2020 में कुल कितने % लोगों ने डीवी अटेंड किया है, साथ ही साथ कितने लोगों ने डीवी स्किप किया, अभी तक कितने रीजन के डीवी का आरटीआई आ चुका है, यानी कि कितने % लोगों ने डीवी अटेम्प्ट किया, ये कहाँ कहाँ का आरटीआई आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल 7 रीजन से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। अभी सीआर के बारे में नहीं आपको पता है कि एनआर और सीआर में ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे, तो सीआर में जैसे ही आ जाता तो और बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी यदि हाल की जो डिटेल देखी जाए तो 77% कैंडिडेट ने जो है डीवी अटेंड किया, 23% लोगों ने स्किप किया है। ठीक है, तो ओवरऑल देख लेते हैं कहाँ से कितने %, कहाँ कहाँ कितने लोगों ने अपीयर किया हुआ है। ठीक, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अब एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एनआर में टोटल 4398 कैंडिडेट थे, जिसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3358 कैंडिडेट यानी कि 76.35, ऐसे डब्ल्यू में 226 कैंडिडेट आउट ऑफ 295, और एनईआर में 53 कैंडिडेट आउट ऑफ 62, केकेआर में 251 आउट ऑफ 328, ऐसे एमपीआर में 456 आउट ऑफ 578, और ईआर में 935 आउट ऑफ 1183। इसके बाद एनडब्ल्यूआर में 194 आउट ऑफ 224। यानी कि आप ये देख रहे होंगे कि जहाँ पर कम कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे स्किल डीवी के लिए, वहाँ पर प्रेजेंटी ज़्यादा रही है, और जहाँ पर ज़्यादा हुए थे, यहाँ देखो सबसे ज़्यादा आप एनआर में आप देख सकते हैं, यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा थे, फिर भी यहाँ पर प्रेजेंटी कम रही है। ऐसे सीआर में एनआर के बाद में सीआर के हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 7068 कैंडिडेट का डीवी होना, जिसमें 5443 कैंडिडेट डीवी कराया। आपको पता है कि टोटल जो 11292 कैंडिडेट थे, यानी कि लगभग 4100 यानी 4100 के आसपास सीआर से डीवी कराए होंगे। जैसे ही उनका एग्जैक्ट डाटा पता चल जाएगा तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भैया 75% यदि आप अप्रॉक्स उठा लें कि ओवरऑल 75% लोगों ने डीवी कराया है, तो यदि आप 75% 11292 का निकालेंगे तो 75% आएगा लगभग आपका। यदि आप 75 to 76 भी ले लेते हैं तो लगभग 8500 यानी कि 8500 के आसपास आपको आइडिया मिल जाएगा कि इतने कैंडिडेट ने डीवी कराया। फिर से मैं बता देता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट वो डीवी में नहीं जाते हैं जिनके बिल्कुल कट ऑफ के आसपास नंबर होते हैं। और इस बार तो ऐसा हुआ कि सीजीएल का रिजल्ट आ गया, तो कुछ कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी अच्छी खासी पोस्ट में सेलेक्टेड हुए हैं, फिर भी वो इस कारण वो डीवी पे नहीं गए। लेकिन कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि जिनके पास अच्छी खासी पोस्ट होने के बाद में अपनी सीजीएल में वो अच्छी खासी पोस्ट लिए बैठे हैं, फिर भी वो सीएसएल की डीवी कराने गए। तो ये थोड़ी सी खतरनाक बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है। यदि आपके पास ऑलरेडी अच्छी पोस्ट थी तो आप स्किप कर सकते थे, और चलो कोई नहीं, जो है तो ठीक है। तो ओवरऑल अब देखते हैं कि आप कितनी वैकेंसीज थी, ओवरऑल कितने कैंडिडेट हैं, और वैकेंसी आपको पता है कि 4795 फाइनल वैकेंसी आ चुकी हैं, और अब कोई वैकेंसी उसमें बढ़ना नहीं है ना ही घटना है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा उसके बारे में भी, तब बात करेंगे आगे। पहले यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्किल में ओवरऑल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, तो भी आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाएगा। तो स्किल में आप देखेंगे कि टोटल 247 कैंडिडेट डीईएसटी के लिए क्वालिफाई हुए थे, और टाइपिंग टेस्ट यानी कि अदर पोस्ट के लिए, यानी कि एलडीसी के लिए, और पीएएसए के लिए, जेएसए के लिए यहाँ पर ओवरऑल 11297 कैंडिडेट, इसमें ईडब्ल्यूएस के 2063, एससी के 2133, एसटी के 751, और ओबीसी के आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यानी कि 3186, और यूआर की आप देखेंगे 2005। अब वैकेंसी देखते हैं कितनी फाइनल आई थी। वैकेंसीज़ की बात देखेंगे तो ये आपके सामने वैकेंसीज़ हैं। ओवरऑल आप टोटल फाइनल वैकेंसी में जाएंगे तो यहाँ से यूआर की आप देखेंगे 2197, और एससी की 756, ओवरऑल एसटी की यदि देखेंगे तो 316, ओबीसी की आप देखेंगे तो 896, ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो 630, और टोटल आप वैकेंसी देखेंगे तो 4795 वैकेंसी आई हुई थी। और आपको पता है कि लगभग जो है 8500 यानी कि 8500 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अब पिछला भी डाटा आपको देखने की ज़रूरत है, यानी कि 2019 वाला, तब आप एग्जैक्ट आइडिया लगा पाएंगे। ये देखेंगे आप 2019 में अटेंडेंस आपके सामने है कि ओवरऑल, ये देखिए आप ओवरऑल फाइनल देखें कि 13088 कैंडिडेट का डीवी होना था। टोटल 13000 कुछ का नहीं आया था, यानी कि 12413 कैंडिडेट में से 10,984 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 83 to 84% लोगों ने डीवी कराया था। और आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 13088, और इस बार टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 11297।
यानी कि आपको यहीं से 11,297 लगभग 1800 के आसपास कैंडिडेट तो पहले ही आपको यहाँ से कम मिल रहे हैं। दूसरी बार आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी जो पिछली बार आई हुई थी वो आई थी 4893 के आसपास वैकेंसी थी, अब इस बार है 4795, लगभग 98 वैकेंसी का डिफरेंट है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो स्किल क्वालीफाई में डिफरेंट आया वो 1800 का आया है। अब ओवरऑल 10,994 यहाँ पर NWR की प्रेजेंटी नहीं आई थी, KKR की प्रेजेंटी नहीं आई थी जब का ये डिटेल हुआ है, ठीक है, पिछले बार की बात मैं कर रहा हूँ। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि वैकेंसी में 98 का डिफरेंट है, लेकिन कैंडिडेट अच्छे खासे कम हो गए। इस बार आप देखेंगे कि ओवरऑल 8500 कैंडिडेट यानी कि 8,500 के आसपास 75% आप निकालेंगे तो 75 to 76% में इतना आ जाएगा। 75 में तो आप निकालेंगे तो 8400 समथिंग आएगा, और 76 में आप निकालेंगे तो 85 तो 46 के आसपास, यानी कि मोटा माटी रख लिया जाए तो लगभग 8,500 कैंडिडेट ने जो है DV कराया हुआ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ यदि आप ऐड कर लेंगे तो लगभग 11,000 के आसपास, और भी यदि रिपीट हो 11,000 और उधर 8,500, सीधा आप डिफरेंट निकालेंगे तो 2,500 कैंडिडेट की है, 2,500 कैंडिडेट का डिफरेंट आपको सीधा मिल जाएगा। तो 2,500 कैंडिडेट और वैकेंसी तो सिर्फ 95 कम है, यानी कि आप यहाँ से देखेंगे कि बहुत सारी वैकेंसी यदि कम है तो कट ऑफ ठीक ठाक कम ही जाएगी। अब देखते हैं जरा कट ऑफ पिछली और ये डाटा दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो 2019 का केस था वहाँ पर नीचे मेंस की कट ऑफ EWS की 206 गई थी, UR की 222 गई थी, SC की 197 गई थी, ST की 190 गई थी, OBC की 215 गई थी। जबकि आप फाइनल देखेंगे तो EWS की 229.64, UR की 237, SC की 219, ST की 208 और OBC 233। आपको पता है कि पहले तो यहाँ प्री की ही कट ऑफ बहुत हाई थी। जब प्री की कट ऑफ हाई होगी तो 16-17 नंबर का तो प्री में ही गैप आया हुआ था। आप देखेंगे 15-15, 16-16 नंबर का प्री में गैप है, तो पहले तो वो आपको डिक्रीज़ यहाँ से करना चाहिए बिल्कुल। आप देखेंगे मैक्सिमम जो EWS की कट ऑफ बढ़ी थी वो 23 बढ़ी थी, UR की 15 बढ़ी थी, SC की 22 बढ़ी थी और ST की 18 बढ़ी थी और OBC की 18 बढ़ी थी, ठीक है। ओवरऑल 13,088 कैंडिडेट ने DV कराया था। पास हुए थे कितने? 28,508 स्किल के लिए। तो यही बिल्कुल सेम डाटा इस बार हुआ, 28,000 के आसपास लोगों ने स्किल के लिए पास हुए थे और 11,297 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। अब देख सकते हैं कि DV का भी मैंने पूरा कंडीशन लगभग 11,000 के आसपास 2019 में DV नहीं कराया था। इस बार सिर्फ 8500 लोगों ने DV कराया हुआ, यानी कि अच्छी खासी कट ऑफ यहाँ से आपको कम होती दिखाई देगी, ठीक है। अब देखते हैं जरा, एक चीज़ और भी डिपेंड करता है। अब देखो UR की 2100 समथिंग वैकेंसीज़ हैं और कैंडिडेट तो 2,000 है, यानी कि OBC, EWS, SC ST और SC ST कैंडिडेट जो हैं ये UR कैटेगरी की कम से कम 600-700 वैकेंसी मिनिमम और ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। तो यानी कि अपनी कैटेगरी में कम बचेंगे, तो यानी कि ये मान के चलिए कि कट ऑफ घटने के बिल्कुल चांसेस हैं। क्योंकि यदि DV में वो जो लोग ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएं जिनके पास अच्छे खासे नंबर हैं तो कट ऑफ बहुत तेज़ बढ़ती है, और यदि जिनके पास कम नंबर हैं वो सब प्रेजेंट हो रहे हैं, ज़्यादा वाले थोड़े बहुत स्किप कर रहे हैं, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। हाँ, फिर भी मैं कहूँगा कि यदि जो अच्छी खासी पोस्ट में ऑलरेडी CGL 2020 में सिलेक्ट हो गए थे ये और DV स्किप कर देते तो कट ऑफ और कम चली जाती। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते जो हो सकता है जिनका लास्ट अटैम्प्ट हो या जिनके पास कम नंबर हैं या 3-4 बार वो फाइनल से बाहर हो चुके हैं, तो उनका काम हो जाता। क्योंकि आप जॉब तो एक ही करेंगे, लेकिन बस आपको जो एटेशनबाजी में करना है, फिर भी कोई दिक्कत है, कह नहीं सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपका राइट है, आप वहाँ तक पहुँचें तो आप जाएँ ना जाएँ उससे आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कर सकते थे। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात यदि बुरा लगे तो भाई सॉरी, क्योंकि यदि आप ये थोड़ा सा कर देते तो किसी न किसी का कल्याण हो जाता, ठीक। तो अब बात करते हैं भाई फाइनल कट ऑफ की। तो आपको पता है कि कट ऑफ पिछली वर्ष देखो मैक्सिमम ये आइडिया लगाया जा रहा है कि पिछली वर्ष तरीके कट ऑफ बढ़ेगा, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, कितने अपीयर हो रहे हैं, बस इनके ऊपर डिपेंड करता है और आप कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। यदि मोटा माटा आप देख लीजिए तो प्री की कट ऑफ से यदि आप डिक्रीज़ करेंगे तो वहीं से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्री की कट ऑफ जितनी कम गई थी लगभग उतना ही कम जाने के चांसेस हैं। तो मैं जितनी कट ऑफ बताने वाला हूँ तो इसमें आप जो है प्लस माइनस का 2 जरूर रखिए, ठीक है। इतने नंबर भी यदि आपके पास हैं तो आप आशा रख सकते हैं। और फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट तक आ जाएगा। क्योंकि मैंने पिछले महीने कॉल किया था हेड ऑफिस में, तो बोल रहे थे कि नवंबर में सभी रिजल्ट आ जाएंगे, जबकि को पता है कि अक्टूबर में ये पेंडिंग रिजल्ट दे दिए गए थे। तो नवंबर जो बचा, जो बाकी हैं वो सब आ जाएंगे, यानी कि जो CSL 2020 का यही बाकी, यही फाइनल आ जाएगा।
और भी मैं कॉल करता रहूँगा और आपको बता दूंगा कि कब तक फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यदि आप CSL 2020 की कट ऑफ की बात करें तो UR के यदि आप कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 220 से 222 के रेंज में आ रहे हैं तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अब आप OBC कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 216 से 218 बन रहे हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि आप EWS कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 210 से 212 के रेंज में हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप SC कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 198 से 200 के बीच में आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तथा यदि आप ST कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 189 टू 191 के बीच में है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ओवरऑल ये मेरी कट ऑफ रही। आप भी अपने हिसाब से बता सकते हैं कि लगभग कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। और फिर SSC तो वैसे भी अभी फाइनल बता देगी कितनी जाएगी एग्जैक्ट, क्योंकि हम लोगों को एक आइडिया लगाया जा सकता है। एग्जैक्ट डाटा तो SSC के पास में। हाँ ये है, जैसे SSC स्टेनोग्राफर का जैसे कट ऑफ आया था इस DV के लिए, वैसे यदि CSL का कट ऑफ DV के लिए आ जाता तो भाई एग्जैक्ट बिल्कुल डाटा पता चल जाता। और आपको पता होगा कि मैंने DV स्टेनोग्राफर की DV की जो कट ऑफ आई थी उसके हिसाब से जो एनालिसिस किया था बिल्कुल एग्जैक्ट वही कट ऑफ गया है। तो ये प्री की मेंस की कट ऑफ है, इसमें पता नहीं कि ज़्यादा नंबर वालों का स्किल निकला कि नहीं निकला या जो भी हो सकता है, फिर भी ये आइडिया लगाया जा सकता है कि इस रेंज में लगभग फाइनल कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।